कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मैया, धन की देवी लक्ष्मी। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस वीडियो में आए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब अपने दिल को कठोर कर लीजिए। यह घटना अब बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे जिंदगी से कोई अपना दूर जाने वाला है और जन्म जन्मों का साथ भी छूटने वाला है। यह घटना को देखकर अच्छे अच्छे के आंखों में भी आंसू आ जाएगा और अब आपके जीवन से ऐसा इंसान दूर होगा जिनकी शायद उम्मीद भी आपने भगवान से नहीं किया होगा। जी हां, लेकिन यह कौन है और वह भी आपका अपना है? आखिर इसका सच्चाई क्या है और किस बात से यह आपसे दूर जाने वाला है? तो सारी असलियत यह वीडियो आपको देने वाला है। बस हम आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करते हैं कि हमारे एक एक बातों को मजाक मत बनाना, वरना बाद में आपके साथ जो भी होगा उनका जिम्मेदार आप खुद होंगे। जी हां, देखिए, मैं भी जानता हूं कि मेरा यह खबर सुनने में आपको मिठाई जैसा मीठा तो नहीं लग सकता है, लेकिन घबराहट जरूर हो रहा होगा और आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा कौन अपना हमसे बिछड़ने वाला है। आखिर इतना खराब वक्त से हमें क्यों गुजरना पड़ेगा? देखिए, आप तो जानते हैं कि आजकल के इस दुनिया में हर इंसान कुछ पाना चाहता है, लेकिन कुछ खोना नहीं चाहता है, और खोने के लिए तो हर कोई डरता है। लेकिन नसीब का लिखावट को तो हम नहीं बदल सकते हैं। किस्मत और नसीब हमारे साथ जैसा खेल खेलेगा, हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हम उनसे पीछे भी नहीं हट सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानना चाहते थे ना कि हमारे ही जिंदगी में इतना प्रॉब्लम एक के बाद एक क्यों आता है? आखिर हमारा किस्मत इतना भी खराब क्यों है? हम मेहनत तो बहुत खामोशी से करते हैं, पर सफलता क्यों नहीं मिलता है? लोगों को हम कुछ करके जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? हम आगे बढ़ने का तो कोशिश करते हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्या भगवान हमारा मदद नहीं करता है, या फिर हमारे नसीब में ही सुख नहीं लिखा है? और आपके सवाल मन में तो बहुत आ रहे हैं। जब आपका वक्त खराब चल रहा है लेकिन आपको जवाब नहीं मिला था और आपका पूरा फायदा यह जमाना उठा रहा था। जी हां, आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे, परंतु अब तो आपके दुश्मनों ने अपनी हदें ही पार कर लिया है। ऐसा प्लानिंग किया है कि वह आपके ही साथ रहता है, आपके ही जीवन में कुंडली मारकर बैठ चुका है, लेकिन आप इतना भोले हैं कि इनकी असली शक्ल को पहचान ही नहीं पाए हैं, जिनके चलते यह तुम्हें अपने इशारों पर इधर उधर नचा रहा है और जितना चाहे उतना फायदा आपसे उठा रहा है। और आप कभी कभी तो सोचते हैं, कभी आपको शक होता है कि हमारे जीवन में ही हमारा अपना ही इंसान गद्दार है, वही हमसे जलते हैं। लेकिन आप ये बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हर इंसान का बहुत इज्जत करते हैं, मान मर्यादा भी रखते हैं, और जिन्हें एक बार अपना बना लेते हैं उनके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर बेईमानी, छल कपट और धोखा, यह सब कोई इरादा नहीं है। आप तो अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए देख भी नहीं सकते हो, उन्हें रोकने के लिए जान भी लगा देते हो। आपका एक ही अंदाज है कि सच बोलना और जिंदगी खुलकर जीना, लेकिन बेवजह के यह दुनिया तुमसे जलता है और तुमसे दुश्मनी कर बैठता है। और अब तो एकदम हद ही हो गया है, आपका अपना ही गद्दार निकला है। देखिए, ये बात को तो आप लोग भी जानते हैं कि दोस्तों, हमारे मन को दुख ज्यादा तभी पहुंचता है जब हमारे आंखों के सामने रहने वाले लोग, हमारे साथ रहने वाले और ज्यादा टाइम बिताने वाले इंसान हमारे साथ ही गलत करता है। तब हमें मन से सचमुच बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब तुम्हें बुरा मानने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे परमपिता इतना अच्छे हैं कि वह अपने भक्तों को ज्यादा तकलीफ में देख भी नहीं सकते हैं। और अगर किसी भोले इंसान के साथ हद से ज्यादा धोखाधड़ी भी होने लगता है, तो उस धोखा को रोकने के लिए वह कुछ भी करते हैं। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो पूरा सबूत निकलकर सामने आ गया है, देख लो। और वह सबूत यही है कि अब आने वाले अगले 48 घंटे में तुम्हारे जिंदगी से एक इंसान तो जरूर दूर होगा, लेकिन वह आपका दुश्मन हो सकता है। और यह बात की गारंटी है, आपका तो मुसीबत अब आपसे इतना दूर जाएगा कि वह दोबारा लौटकर भी नहीं आ पाएगा। मैंने कहा था ना कि अरे पगले, हमारी माता लक्ष्मी जी का महिमा अपरंपार होता है, वह कब से क्या हमारे साथ कर दे, यह तो खुद हमें भी पता नहीं चलता है। और हमारे माता लक्ष्मी जी अक्सर जो भी घटना करने की फैसला लेते हैं तो वह सोच समझ कर लेते हैं। उनमें किसी की भलाई होती है तो बुराई का अंत होता है, और अब वही होने वाला है। इसलिए मन को छोटा मत करना। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो हमें कुछ समय दे देना।
और यह वीडियो को एकदम मन शांत करके अलग जगह में बैठकर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। मैं इतना तो कोशिश करूंगा कि आपके जिंदगी से सारा झंझट खत्म हो जाए, और हम एवं हमारी टीम ने यह वीडियो का निर्माण भी आपकी राशि के द्वारा ही किए हैं, तो अंत तक देखना आपका बनता है। सबसे पहले तो चलिए मन से प्यार करने वाले जातक आंख बंद करके इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। जिसने कर दिया है उन्हें हम दिल से धन्यवाद कहते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स है। अगर आपके भी घर में पैसों की जरूरत है तो जय माता धन की देवी लक्ष्मी जी का जय जयकारा भी पूरे 4 बार तो अवश्य ही लगा दीजिएगा। इससे आपके घर में सुख शांति धन वृद्धि के रास्ते भी खुल जाएंगे। अगर इस YouTube चैनल को आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विचार से। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जीवन में कभी भी मायूस ना होना मित्र, क्योंकि जिंदगी कब अपना मूड बदल ले कोई जानता तक नहीं है। इसलिए अपने चेहरे की मुस्कान कभी भी अपनी से दूर नहीं करना। जीवन में हर तकलीफ और हर दुख को मुस्कुराते हुए उससे दूर करो। बता दे कि जिंदगी में जो इंसान हमेशा खुश रहता है, जिनके चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है, तो भगवान भी उन्हें हमेशा खुश रहता है। इस जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है कि कब तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएगा। इसलिए जब तक जीवन में हो अपने चेहरे पर हमेशा खुशी रखना। मित्रों, आप जितना ही मायूस होंगे चेहरे की खुशी उतना ही गायब होंगे। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं कि खुश कितना रहो कि सामने वाले तुम्हारे दुश्मनों को भी इस चीज का एहसास ना हो कि उनके जीवन में दुख चल रहा है। यह इंसान दुखी में है, उन्हें ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि उनके जीवन में आखिर कोई दुख है या नहीं है। बता दे कि तुम जितना खुश रहोगे सामने वाला इंसान उतना ही दुख रहेगा। इसलिए अपने चेहरे की मायूसी कभी भी गायब नहीं करना। अगर भगवान पर भरोसा रखते हो, भगवान पर विश्वास रखते हो, तो प्रभु का नाम लेकर हर समस्या आपका दूर होगा। तो गुरुजी के इन बातों को विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं या 2 दिनों के बारे में हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 2 दिनों का समय तुम्हारे जीवन में तुम्हें अपने दिल को बहुत मजबूत करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त कोई तुम्हारा खास इंसान तुमसे दूर जा सकता है। जैसे कि किसी का पुत्र कहीं पर विदेश जा सकते हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए अपनों से दूर जा सकते हैं, या फिर पति पत्नी के बीच में पति छोड़कर कहीं विदेश कमाने जा सकते हैं, या फिर दोस्तों अपनों से थोड़े वक्त के लिए दूर भी होना पड़ सकता है, जिससे थोड़ा दिल को बहुत मजबूत करके रखना है। मित्रों, जब कोई काम हम करना चाहते हैं तो उनमें कुछ हमें बलिदान भी देना पड़ता है। इसीलिए यह चीज बिल्कुल नहीं घबराने की वह हमसे दूर हो रहा है। पितृ बता दे कि कुछ जीवन में अच्छे करने के लिए इंसान कुछ समय के लिए थोड़ा सा वक्त भी लेते हैं, और जो ऐसा वक्त इस वक्त आपके जीवन में लेने जा रही हैं। लेकिन वही आपकी जानकारी के तौर पर आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण इस वक्त पति पत्नी के बीच में दूरियां भी बन सकती हैं। भाई बहनों के बीच में दूरियां बन सकते हैं, पिता पुत्र के बीच में दूरियां बन सकते हैं। यूं कहा जाए तो अपनों के बीच में कुछ चीजों के कारण, गलतफहमियों के कारण बहुत बड़ी दरार भी पड़ सकती है। तो आप सभी को इसका पूर्ण रूप से ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। इस वक्त दोस्तों को चीज तुम्हारे जीवन को आसान नहीं बल्कि और दुख की ओर ले जा सकता है। तो ऐसे में आप सभी को आने वाले 2 दिनों के भीतर आपको अपनों के बीच में बने संबंध को बनाए रखने के लिए बहुत ही नरम और खुशी का साथ देकर जीवन में आगे चलते रहना है। नहीं तो एक वक्त तुम्हारे लिए ऐसा भी आएगा कि जहां तुम अपनों से बहुत दूर चले जाओगे, तुम्हारा अपना तुमसे बिछड़ जाएगा, और जिसका पछतावा तुम्हें जीवन भर भी हो सकता है। तो आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को इस चीज को पूर्ण रूप से ख्याल भी रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, इस वक्त आप अपनी बातों पर बहुत मिठास रखें, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखें, और आप भी खुश रहें हैं और लोगों को भी खुश रहें, जिससे आपके जीवन में आपके सामने वाला व्यक्ति, आपके परिवार जन्म आपसे काफी खुश रहे, आपकी बातों से लोग काफी मोहित रहे, और आप भी अपने जीवन में अपने सभी कामों को बेहतरीन तरीके से करने में आपको लोगों की भी मदद मिले। मित्रों, जीवन में जितना ही तुम शांति रहकर कामों को करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा।
मित्रों, इंसान अतिथि घबराते हैं। कुछ कामों के कारण उन्हें बहुत बेचैनी भी होती है। चेहरे पर मायूस दिखाई देते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर होता है, और जिससे उन्हें जीवन में काफी तकलीफ भी होती है। लेकिन आप सभी को यह चीज इस वक्त बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें बहुत परेशान भी होना पड़ सकता है। आप जितना ही शांत रहेंगे और शांत रहकर हर काम को करेंगे, उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेंगे, और तुम अपने जीवन में हर कामों में उतना ही आगे भी बढ़ते हुए नजर आओगे। बता दे कि इन 2 दिनों के समय अंतराल में माता लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रही है। और यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी धन की देवी भी कहलाती हैं, और जिनके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा रहती है, तो वह इंसान जिंदगी में लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं। उनके जिंदगी में कभी वह धन दौलत की दुख ही नहीं आता है कि जिन्हें उनकी समस्या का कोई एहसास ही नहीं रहती है। उनके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, और वह जीवन में बहुत कुछ तरक्की और कामयाबी को प्राप्त करने लगते हैं। और आने वाले या 2 दिनों के समय अंतराल में धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की हर वह दिक्कत जो धन दौलत की परेशानी थी, तो अब धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आएंगे, और आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से सुधार होते हुए देखोगे। बता दे कि आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है, और जिंदगी तुम्हारी खुशियों के और बढ़ती हो गई नजर आएगी। अब तुम अपने जीवन में अपने सभी उन कामों को बहुत आसानी से पूरी करते हुए नजर आओगे, जिसके लिए आप जीवन में कभी लगातार परेशान भी हुआ करते थे। मित्रों, आज माता लक्ष्मी जी आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे, और आप अपनी जिंदगी में अपने सभी कामों को बहुत आसानी से पूरे करते जाओगे। मतलब आज माता लक्ष्मी जी तुम्हारी जीवन की हर कमी को पूरा करने वाली है। तुम जिस कमी का एहसास बरसों से कर रहे थे, तो आज आपकी वह वर्षों की कमी पूरा होता हुआ नजर आ रहे हैं जी। और वहीं इस वक्त मंगल और बुध महाराज आपके भाग्य स्थान में रहने वाले हैं, जिससे आपके भाग्य की वृद्धि भी करेंगे, और यहां तक कि आपके कार्यों में आपको सफलता प्रदान भी करेंगे। वही अगले दिन यानी कि 18 जून को आपके 10म भाव में आकर आपके कार्यक्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे, और आप नौकरी में आपकी स्थिति भी बहुत अच्छे रहेंगे, और आपकी धन भाव में आमदनी भी बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में ग्रह सितारों का काफी अच्छा प्रभाव है। और वही दोस्तों, धन देने वाली माता लक्ष्मी जी की भी कृपा है। तो ऐसे में आपको इस वक्त अपने ध्यान से जुड़े कामों में काफी अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में जो राशि बचत करना चाहते थे, और अपने सभी एक काम को जो अपने धन के कारण पूरा करना चाहते थे, और धन को भी थोड़ा अपने आने वाले भविष्य के लिए जो बचा कर रखना चाहते थे, तो आपकी वह मनोकामना भी पूरी होती होगी नजर आएगी। आप अपने जीवन में धन जोड़ी क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ भी करेंगे, और अपनी मनोकामना को पूरा भी करेंगे। आज तुम अपने जीवन में अपनी सबसे बड़ी परेशानियों से मुक्ति पाने वाले हैं, और जिम तुम्हारा काम और कार्य दोनों ही एक साथ बनेंगे, और आप अपने जीवन में अच्छी तरह से अपने कामों को बेहतरीन रूप से पूरा भी करते हुए नजर आओगे, और वही इस वक्त व्यवहारिक होकर निर्णय लेंगे। इससे आपको कठिन परिश्रम से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेंगे। बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने से उनके आत्मविश्वास बढ़ेगा। पुरानी नकारात्मक बातें सामने आने से वर्तमान जीवन खराब हो सकता है, तो ऐसे में आपको पुरानी चीजों को बिल्कुल भी नहीं लाने देना है, और पुरानी बातों को दूर करना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। जी हां दोस्तों, पुरानी बात को अपने वर्तमान जीवन में भूल ही जाना तुम्हारे लिए उचित रहेगा। मित्र, जो चीज बीत गया है उसे बाद में दोहराने से, उनके बारे में बात करने से आपके जीवन में समस्या और अधिक बढ़ सकती है। उससे आपका वर्तमान जीवन में खुशियों का वक्त भी खराब हो सकता है। तो आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखने के बहुत आवश्यकता रहेगी। और हम आप सभी को यह बात भी बता दें कि इस वक्त हर काम को बहुत ही समझदारी से करना, सोच कर करना, ताकि दोस्तों एक गलत कदम तुम्हें आगे चलकर परेशान ना करें और तुम उससे कोई मुसीबत का सामना भी ना करना पड़े। तो आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपको इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। सकारात्मक गतिविधियों में संगठन रहेगा।
ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त समय बजट का ध्यान रखना जरूरी है। व्यापार इस वक्त आपकी काफी तरक्की के रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे। व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए तो लाभ होने की उम्मीद बन रही है। आप इस वक्त अपने व्यापार को बहुत अच्छा से पूरा भी करते हुए नजर आओगे और जीवन में काफी खास आपको मिलेगा। पुराने वाले इन 2 जनों के भीतर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है, तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफा पर जरूर से ज्यादा वक्त ना खर्च करें। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाए जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते हैं। अप्रत्याशित रोमांस आपको अचानक मिल सकता है। अगर आप दोस्तों के साथ शाम को बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश होंगे, लेकिन यह अभी आपको बताएंगे नहीं। और बच्चों के साथ आपका सुकून पाल बीतने का मौका मिलेगा। बच्चों की यह क्षमता कुदरत है और न केवल आपके परिवार के बच्चों में बल्कि हर बच्चों में यह गुण होता है। वह आपको सुकून हो रहा है दे सकते हैं। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। बेकार का वाद विवाद परिवार में तनाव का माहौल पैदा कर सकता है, तो इससे दूर रहें। याद रखें कि वाद विवाद से कुछ हासिल नहीं होती हैं, दरअसल जीतो होती हैं शांति से और समझदारी से। मित्रों, जो इंसान जीवन में बाल का उपयोग करते हैं वह हमेशा पीछे रह जाते हैं, और जो बुद्धि का उपयोग करते हैं वह हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमारे भगवान कहते हैं कि बल से अधिक बुद्धि का हर इंसान को प्रयोग करना चाहिए। तो आप सभी लोग अपने जीवन काल में इसका पूर्ण रूप से हमेशा ख्याल रखना। और बाल से लड़ोगे तो बोल तुम्हें केवल लड़ना सिखाएगा, लेकिन जीत तुम्हें इस वक्त मिलेगा जिस दिन तुम अपने बुद्धि से हर कामों को करोगे। तो आने वाले जीवन में इस चीज का आप सभी लोग विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और वह आपकी जिंदगी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहेंगे। यह बात को तो यहां सभी भक्त जानते ही होंगे कि पैसा दोस्तों आपको झोली भरकर मिलेगा, लेकिन उनके लिए कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। जो इंसान बैठे बैठे राजा बनना चाहते हैं तो उनकी यह सपना पूरी होगी, लेकिन उनके लिए भी भगवान कुछ कहते हैं जिन्हें सुनना हमें जरूरी होता है। देखिए, अगर एक दूसरे इंसान से कुछ भी आप लोग कह रहे हो तो सोच समझकर बोला करें, नहीं तो उनके दिल पर हमारी बातें गहराई से चोट भी दे सकती हैं। पहले से ही जिनकी जिंदगी में परेशानियां खत्म नहीं हो रहा है तो उन्हें और ज्यादा घायल न करें, नहीं तो ऊपर वाले आपसे क्रोधित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर देखा जाए तो राजनीतिक से शासन आपको मिल सकता है, जिसके कारण आपके मन में प्रश्न घूम रहा होगा। ससुराल पक्ष से आपको बहुत मात्रा में धन मिलेगा। सरकारी विभाग में लटका हुआ जो भी धन था तो वह आपको मिलने का पूरा अवसर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम एक उपाय बताएंगे। अगर आप लोग इस उपाय को बुधवार के दिन करेंगे तो गणेश जी काफी ज्यादा मोहित हो सकते हैं। यूं कहे तो आपके भी जीवन को सर आंखों पर रखेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि बुधवार के दिन लाल किताब के अनुसार मां दुर्गा को समर्पित है। बुध ग्रह को दूर करने के लिए शांति मन से मां दुर्गा का पाठ करना चाहिए और हर चीज का सेवन भी करना है।